क्या आपको पता है, साइंस कहती है कि दुनिया में 92% ऐसे लोग हैं जो नाकाम हो जाते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील नहीं कर पाते। और सिर्फ 8% ऐसे लोग हैं जो कामयाब होते हैं। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, और हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे भी हों जो हार मान चुके हों, यानी कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं और अपने आप को उन 8% लोगों में शामिल कर सकते हैं। सो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। सो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस यानी कि तनाव, इमोशन, एहसास। और स्ट्रेस शुरू होता है ओवर थिंकिंग की आदत से, यानी एक ही चीज़ को बार बार सोचना कि फना बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। इनफैक्ट घर में भी ख़वातीन जो खाना कल पकाना है आज ही सोच रही होती है कि कल क्या पकेगा। सो ये जो सोचने की आदत होती है ये तब्दील हो जाती है टेंशन लेने में, और ये टेंशन लेने की आदत होती है ये तब्दील हो जाती है नेगेटिव सोच में, यानी कि मुनफी सोच में। और फिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, जो भी हो रहा है नेगेटिव ही हो रहा है। और जब आप लगातार इस तरह सोचने लग जाते हैं तो आपके दिमागी तवाज़ुन में और जिस्मानी सेहत में काफ़ी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मार्च 11, 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में तहकीक कंडक्ट हुई थी, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी जो उम्र है वो 2.8 ईयर्स यानी कि 2 साल 8 महीने कम हो जाती है अगर कंपेयर किया जाए उन लोगों से जो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। और इसके साथ साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि साख़त चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और हमें तहकीक से ही ये पता लगा है कि दिमाग के वो हिस्से जिससे हम सीखते हैं, लर्निंग होती है, जिससे हम फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और वो हिस्से जो हमारी याददाश्त में काम आते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं उन लोगों में जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। इसके अलावा जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, तो एक बहुत अजीब सी लाइलाज बीमारी है जिसको अल्जाइमर कहा जाता है। अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी, ये ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, और ये अमूमन 60 साल के बाद कॉमन होती है, जिससे रोज़मर्रा के काम भी मुतासर होते हैं। और ऐसे लोग उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं जो कि जाने पहचाने लोग होते हैं। ये लाइलाज बीमारी तो यकीनन है, लेकिन इससे बचा बिल्कुल जा सकता है। उसके चांसेस भी उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ज़्यादा लंबे अर्से तक स्ट्रेस लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं कि उनका मूड ख़राब हो जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं, पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर तब्दील हो जाती है काफ़ी सारी दिमागी बीमारियों में, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हमारे दिमाग में हो रहे होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसी दिमागी बीमारी है जिससे लोगों की तवज्जो, जज्बात और काम करने की सलाहियत मुतासर होती है। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, सोचें कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, आपको वो मिल गया तो आपको खुशी हुई, एक इमोशन आया। इसी तरह अफसरदा होना, खुश होना, हैरान होना, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है। और ये जो इमोशन है इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारी बॉडी में केमिकल की सूरत में होते हैं। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो पैदावार है वो सिर्फ 10% आपके दिमाग में होती है, और बाकी 90% आपके गट यानी कि आपके पेट में होती है। और जो हमारा गट है, इसी वजह से उसको दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हमारे गट में नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जिसकी एक हेल्दी मिकदार होती है, एक हेल्दी रेशो होता है। और अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपकी सेहत भी ख़राब होती है। फ़र्ज़ करें आपने कोई स्ट्रेस लिया या गुस्सा आया, कोई एंजाइटी हुई, तो आपका एकदम से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो केमिकल की सूरत में आपके पेट तक आएगा। और इसी वजह से अमूमन लोगों को टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से उनकी तबीयत ख़राब होती है। कुछ लोगों को मोशन होते हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को कहीं दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को सर में दर्द हो रहा होता है। सो आपके दिमाग का और आपके गट का डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसी तरह अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका पेट ख़राब होता है, तो आपका मूड भी ख़राब हो रहा होता है, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, ज़िद्दी हो रहे होते हैं, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता। यही वजह है कि आपका जो दिमाग है और जो आपका पेट है,
ये दोनों एक साथ लिंक हैं और इसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी सेहत का ख्याल रखना। आप फर्ज करें आपके सामने एक जग रखा है, साथ में मिट्टी रखी है और पेबल्स यानी कि छोटे पत्थर रखे हैं और रॉक्स यानी कि बड़े पत्थर रखे हैं। अब अगर आप इसमें सबसे पहले मिट्टी डालेंगे तो क्या पेबल्स की और रॉक की जगह बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर यानी कि रॉक्स डालेंगे तो पेबल्स भी आ सकते हैं, छोटे पत्थर भी आ सकते हैं और मिट्टी भी आ सकती है। इसी तरह अगर आपके दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं तो आपके दिमाग में बड़ी चीज़ें फिर कैसे आ सकती हैं? सो इसी तरह सोचते सोचते ख्याल ही नहीं रहता अपना ख्याल रखने का, यानी कि ना आपको फ़िक्र होती है कुछ अच्छा खाने की। इनफैक्ट लोग तो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो परेशान होते हैं तो वो ख़ास तौर पे जंक फूड खा रहे होते हैं कि उससे हमारा मूड ठीक होगा, हम बेहतर फील करेंगे। उनको ख्याल ही नहीं होता कि ये जंक जो कचरा अपने पेट में डाल रहे हैं ये कितना जहर है आपके लिए। इसके अलावा पानी का ख्याल नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो फलां बीमारी टेंशन लेने से हुई है, हमने बहुत ज़िंदगी स्ट्रेस में गुजारी है, कि ना गुजारी होगी। सो स्ट्रेस से बाकी में बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ये सब बीमारियां स्ट्रेस से हो रही होती हैं। तो जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो इवेंचुअली फिर क्या होता है? नाकामी, फेलियर। क्योंकि जब आपकी सेहत ही ठीक नहीं है तो आपका कैसे दिल करेगा कोई काम करने का, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी वो करने की। अब हम बात करेंगे कुछ तस्दीकशुदा स्ट्रेटजीज़ की जो आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करेंगी। अगर आपको वाकई में स्ट्रेस का मसला है तो इन स्ट्रेटजीज़ को आज से शुरू करें और आपको यकीनन फ़ायदा होगा। क्योंकि स्ट्रेस मेरे ख्याल में हर कोई थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लिहाज से ले रहे होते हैं, और ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई की हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आज से अपनी रूटीन में वर्जिश को शामिल करें, यानी कि एक्सरसाइज को शामिल करें, वर्कआउट को शामिल करें। क्योंकि तहकीक कहती है कि जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके बॉडी में हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे आपका मूड बेहतर होता है। इसके अलावा कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज़ द की, यानी ये कि अगर कोई मसला है इसमें आप फंस रहे हैं, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप बात करें। आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाकर भी अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं ताकि उसका हल निकल आए। इसके अलावा जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो या स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा हो, रिलैक्स हो, डीप ब्रेथ लें और उस जगह से उठ जाएं। उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होती है। इसके अलावा अपनी नींद को बेहतर करें। अपने आप को इतना थका दें कि जब आप रात को बिस्तर पे जाएं तो आपको सिर्फ नींद आ रही हो, इतना टाइम ही ना हो, इतनी हिम्मत ही ना हो कोई छोटी मोटी चीज़ सोचने की। इसके अलावा एक और बहुत मेजर रीज़न स्ट्रेस बढ़ने का वो ये है कि लोग अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं। जो काम आपने इस वक्त पे करना है, मुकर्रर वक्त पे करना है, वो उसी मुकर्रर वक्त पे करें, उसको डिले नहीं करें, उसको आगे नहीं करें। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी। हमारा जो दिमाग है वो 70% फैट से यानी कि चिकनाई से बना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी फैट यानी कि अच्छा जो फैट है उसको ऐड करें और जो बुरा फैट है उसको ख़त्म करें। हेल्दी फैट में शामिल होती है मछली, जो कि ज़्यादा जितनी बड़ी मछली होती है उतनी, जितनी फैटी मछली होती है उतनी हमारी सेहत के लिए मुफीद होती है। इसके अलावा नट्स और सीड्स को ऐड करें। नट्स जो कि बादाम, अखरोट, सीड्स यानी कि अलसी के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, इन सबको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। इसके अलावा जो अनहेल्दी फैट्स हैं जो कि जानवर के गोश्त में, लाल गोश्त में, मटन में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ बटर और मार्जरीन और तली चीज़ों में पाए जाते हैं, उसको अपनी ग़िज़ा से ख़त्म करें। क्योंकि जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में सूजन को बढ़ाते हैं, जो कि बॉडी को कॉग्निटिव डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहा होता है। और अपनी ग़िज़ा से सफ़ेद चीज़ें निकाल दें। सफ़ेद चीज़ों में शामिल हैं सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल। क्योंकि तहकीक कहती है कि जो रिफ़ाइंड चीज़ें होती हैं, रिफ़ाइंड यानी कि जो कि ऑर्गेनिक नहीं होती, जो कि प्रोसेस होती है मशीनों से, वो आपकी बॉडी में सूजन भी पैदा करती हैं और इसके साथ साथ डिप्रेशन की अलामात को भी बढ़ाती हैं। अपनी ग़िज़ा में आप हेल्दी ग्रेन्स ऐड करें, यानी ये कि बजाय सफ़ेद आटे के चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ फल और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है कि सलाद हर मील में लेनी चाहिए। लोग सलाद लेते ही नहीं है क्योंकि उनसे चबाई नहीं जा रही होती है, पसंद नहीं होता टेस्ट। तो हैबिट बनाएं। एक हैबिट बनने में 40 दिन लगते हैं और जैसे ही आपकी हैबिट बन जाती है आपको फिर उसकी आदत हो जाती है। सो अपनी ग़िज़ा में
जो कि चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, जो कि खालिस हैं, वो ऐड करें, और जो अनऑर्गेनिक हैं, जो कि मशीन से बनी है, उसको ख़त्म करें। इसके अलावा पेट की हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्दी होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो आपके पेट में कीड़ा है, बैक्टीरिया, उसका खाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में दही में मौजूद होता है। तो अपनी ग़िज़ा में हेल्दी ग्रीन्स को ऐड करें, सब्जियों को, फलों को ऐड करें, और अच्छे गोश्त को ऐड करें, यानी कि मछली को ऐड करें, और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ऐड करें जो कि लो फैट होते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आप लोगों को कामयाब होने का एक आसान सा फार्मूला बताऊँ। इस सक्सेस ट्रायंगल पर आज से अमल करना शुरू करें। मेंटल हेल्थ, यानी कि अपनी दिमागी सेहत, उसको बेहतर बनाएं। इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ, यानी कि अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाएं, और हेल्दी डाइट फॉलो करें, यानी कि हेल्दी ग़िज़ा लें। हर इंसान के पास मौका होता है अपने आप को उन 8% लोगों में शामिल करने का जो कि कामयाब होते हैं, या फिर उन 92% लोगों में शामिल करने का जो कि नाकाम होते हैं। अब ये आपका डिसीजन है कि आपने किन लोगों में शामिल होना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग सक्सेस ट्रायंगल लाजमी फॉलो करेंगे, और अपने ड्रीम को, अपने ख्वाब को तब्दील करेंगे रियलिटी में, यानी कि हकीकत में। और अब आप जल्दी से इस अमेजिंग क्रिएटिव वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।